वैम्पायर डायरी भाग 3। चंद्रमा पर ग्रहण लगने में कुछ ही घंटे शेष थे। रात में लालटेन हाथ में लिए वह अकेले ही पहाड़ पर चढ़ रहे थे। पहाड़ पर इतनी शांति थी कि जरा सी आहट से रूह कांप उठती थी। खतरा किसी भी दिशा से आ सकता था। यशवंतराव राम रक्षा का पाठ करते हुए बड़ी चपलता से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। जब वो पहाड़ी की चोटी के थोड़ा करीब पहुंचे तब वहां पे संपत उनकी राह देख रहा था, जो कभी उनके साथ पाठशाला में पढ़ता था। उसका सर धड़ से अलग करते वक्त पिताजी की आंखों में आंसू थे। फिर वह पहाड़ी की चोटी के थोड़ा और नज़दीक पहुँचे। वहाँ उन्होंने चचेरे भाई आत्माराम को मारना पड़ा। अब सिर्फ संग्राम से मिलना शेष था। तकरीबन 11:15 बजे यशवंतराव पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। उस वक्त चंद्र ग्रहण में कुल 20 मिनट बाकी थे। तुम्हारे परदादा उस भूतिया गुफा में दाखिल हुए। वहां पर गुप्त अंधेरा था, इसलिए उन्होंने गुफा में लगी छोटी छोटी मशालें जलाईं। तभी उन्हें जो भयंकर नज़ारा सामने दिखा, उसे देखकर उनकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि गुफा में अब तक गायब हुए बच्चों की हड्डियों के कंकाल थे और कुछ अधखाई हुई लाशें भी थीं। अब जंग आर पार की थी। कुश्ती में संग्राम यशवंतराव से कभी जीत नहीं पाया था, इसलिए समय निकालने के लिए ही संग्राम ने उसके अपने साथियों को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। उन सब से लड़ते हुए यशवंतराव पूरी तरह से घायल हो गए थे। तब तक ग्रहण शुरू हो चुका था और संग्राम ने शैतान को जगाने का अनुष्ठान लगभग पूरा कर लिया था और अनुष्ठान के अंतिम चरण में वह अपने खुद की बेटी की बलि देने ही वाला था। तभी यशवंतराव ने चांदी का वो खंजर उसके दिल के आर पार कर दिया। उसके दर्द और चीखने की आवाज़ से नरक की दीवारें गूंज उठी। लेकिन कहते हैं ना, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसी तरह गांव के सरपंच ने अचानक पीछे से वार किया और यशवंतराव की पीठ में उस प्राचीन संदूक में मिला हुआ दूसरा चांदी का खंजर भोंक दिया। यशवंतराव ने जमीन पर गिरते ही सरपंच से इस विश्वासघात का कारण पूछा। तब उसने शैतान की तरह हंसते हुए बताया कि ये अनुष्ठान पूरा करने के बाद वह उस नरक के शैतान से हमारे गांव के नीचे गड़ा हुआ गुप्त धन उपहार में मांगने वाला है। और अगले ही पल सरपंच ने कुंवारी बालिका का अनुष्ठान पूरा कर दिया और गुफा में जंगली चमगादड़ों के झुंड जमा होने लगे। गुफा में कुछ देर के लिए भूकंप के झटके भी लगे थे।
यशवंतराव घायल स्थिति में वहाँ से गिरते पड़ते बाहर निकले और उस गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर धकेलकर बंद कर दिया। फिर गुफा को चांदी की चैन और शक्तिशाली मंत्र सिद्धि से बंद कर दिया और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। परंतु मरते हुए यशवंतराव ने गुफा के पत्थर पर अगले चंद्र ग्रहण की तारीख लिखी, जो ठीक 100 साल बाद होने वाला था, और उस पर लिखा था तुम्हारा नाम, जिसके हाथों उस शैतान की मृत्यु लिखी है, और वह तारीख कल है। मैंने सवाल किया, तो शैतान उस गुफा से बाहर भी तो निकल सकता था। तब दादाजी बोले, मेरे पिताजी यशवंतराव जी को 4 वेद और 8 पुराणों का ज्ञान था। उन्होंने शक्तिशाली मंत्र विद्या से अवगत थे और उसके प्रयोग से उन्होंने उस शैतानी गुफा को मंत्र सिद्धियों से बंद कर दिया, जिस वजह से वह शैतान उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। उसे बाहर आने के लिए चंद्र ग्रहण की ज़रूरत है, तभी वह अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। पर वह नरक का पुजारी आज भी अपने काम उसके चेलों से करवाता है। उसी का नमूना तुमने अभी पिंजरे में देखा है। अब तुम ही हो हम सबकी आखिरी उम्मीद। चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद तुम्हें उस खूनी पिशाच को चांद की रोशनी के नीचे उस आखिरी चांदी के खंजर से मारना होगा। पर मौका सिर्फ एक और वार सीधा दिल पे करना होगा। अब तीनों खंजरों में से सिर्फ एक ही बचा है और ये सिर्फ एक बार ही काम आएगा। और तभी जब इस पे चांद की रोशनी पड़ेगी। अगली रात ही चंद्र ग्रहण था। दादाजी की हालत अब खराब हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक पिशाच ने काट लिया था। अब शायद वह भी पिशाच बनने वाले थे। तो दादाजी बोले कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था। अब इस गांव की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। और अगले ही पल दादाजी ने जेब में से एक कांच की शीशी निकाली और उसे पी गए और हंसते हुए मेरी बाहों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैं शोक, चिंता और अपनों को खोने का गम सीने में दबाए हुए पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ। अब मेरे साथ अपनों के नाम पर सिर्फ बाबू काका ही थे। वही मेरे सारथी बनकर चल पड़े मेरे साथ उस नरक के शैतान को हराने के लिए। चंद्र ग्रहण इस बार भी 12 बजे ही था, पर अब की बार शैतान खुद सामने आने वाला था और उसे मारने का मौका सिर्फ एक और दाव पे पूरा गांव। ये सब जैसे जैसे याद आ रहा था, दिमाग में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने अपने सांसों पे ध्यान एकाग्र किया और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा कि आज उस पिशाच का शिकार करके इस गांव को वापस बसाऊंगा
और अपने दादाजी की मौत का बदला लूँगा। बाबू काका हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हम बड़ी आसानी से पहाड़ पर चढ़ने की गति बढ़ा रहे थे। मैंने काका से कहा कि अच्छा है, कोई बाधा नहीं आ रही, पर मैं गलत था। मुसीबत पहाड़ पर हमारा इंतज़ार पहले से ही कर रही थी। बाबू काका बोले कि सामने जो इंसानी पिशाच खड़ा है वह नंदू है। पिछले हफ्ते ही इसे पिशाच ने काटा था, तब से वह गायब था। शेष कहानी अगले भाग में।